विधेयक के शब्द है ना बहुत सख्त हैं। राज्य सशक्त समिति की अधिकारिता के अधीन आने वाले विनिधान प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी रूप से सुकर बनाने और राज्य में उद्यमों की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुमोदनों अनुज्ञाओं हेतु शीघ्रता के लिए विनिधान संवर्धन ब्यूरो BIP के माध्यम से विनिधानकर्ता को एक छत के नीचे व्यापक और निर्बाध सहायता उपलब्ध करवाने के लिए वन स्टॉप शॉप के नाम से एक नई संकल्पना को लाया जाना समुचित समझा गया। मंत्री महोदय, यहां तक आप सही जा रहे हो और सरकार का प्रयास भी सही है। लास्ट में आकर के जो लोगों को छोटे छोटे उद्योग के लिए सरकार की जरूरत है, आपकी एकल खिड़की की जरूरत है, आप सारी फाइल कंप्लीट करके उसको उसका उद्योग लगाने के लिए, उसको काम करने के लिए आप वहां तक ले जाएंगे, लेकिन बैंक आकर के मना कर देता है। बैंक पैसे नहीं देता, बैंक नहीं देता, बैंक ये कहता है कि बराबर में रखेगा क्या गारंटी में। अरे गारंटी में रखने के लिए कुछ हो तो फिर एकल खिड़की में क्यों आएगा कोई आदमी। इसलिए इसमें यह स्पष्ट करो कि जो आदमी वास्तव में डेयरी करना चाहता है, छोटे काम करना चाहता है, खराद वेल्डिंग की दुकान करना चाहता है, कोई मजदूरी का काम करना चाहता है या उद्योग छोटा मोटा लगाना चाहता है, उसको लोन आसानी से कैसे मिलेगा यह स्पष्ट करते हैं। सेम लोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का आदमी पूरे हिंदुस्तान में अपनी क्षमता का डंका बजा चुका है। गुजरात से लेकर आसाम तक और अंडमान निकोबार से लेकर सिक्किम तक कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहाँ राजस्थान की आदमी ने अपनी क्षमता से झंडे नहीं गाड़े। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी अपनी जन्मभूमि, उनका अपना प्रदेश लगातार उद्योग के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए उस तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। समय समय पर सरकारों ने अपनी ओर से प्रयास किए। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पिछली सरकार में ये सिंगल विंडो एक्ट लेकर के आए थे 2011 में, और सिंगल विंडो प्रणाली उन्होंने लागू की थी। और इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार भी लगातार इस संबंध में अपना आकलन करती रहती है। और ये जो रैंकिंग का सिस्टम है भारत सरकार के द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो भी समय समय पर आकलन किया जाता है कि कौन सा स्टेट उद्योग को की स्थापना को, उद्योग की सक्रियता को सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो राजस्थान भारत सरकार की उस रैंकिंग में भी लगातार पिछड़ता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, वो भी समय कि ये राजस्थान का जो रेड रेप्टिज्म है ये लगातार उद्योग की रास्ते में बाधा बना हुआ है। आप सिंगल विंडो प्रणाली लेकर के आए, इसके बाद भी राजस्थान में जो गति आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। एक जगह पर आवेदन हो जाता है, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में आप उसको भेज देते हैं, वहाँ जाकर के वो पड़ा रहता है, कलेक्टर को कन्वर्जन करना होता है, वो करता नहीं है, और इस सब में जो गति बननी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय वो गति नहीं बनती। और इसीलिए भारत सरकार ने 2015-16 की अपनी रैंकिंग में राजस्थान को इस तरफ बेटर एफर्ट्स के लिए 5वें स्थान पर रखा, 8वें नंबर पर चले गए। 17-18 में उससे भी, और एकल खिड़की के माध्यम से क्रम है यह। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, गिरावट आ रही है। 2018 में 4,996 वो गिरकर 18-19 में 1427 हो गए, और 19 से अब तक आप 20 तक ले लो तो हम 426 पर आ गए। तो इन सारे उपक्रम का भी जो लाभ मिलना चाहिए राजस्थान के औद्योगिक जगत को, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो मिल नहीं रहा है। हालांकि मैं माननीय मंत्री जी की इस बात के लिए सराहना करूंगा कि उन्होंने
अपनी तरफ से इसमें इंसेंटिव देने के अंदर बहुत सार्थक प्रयास किए। जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 की थी, उसमें 2019 को आपने बहुत बेहतर किया है। जो निवेश अनुदान 30% था SGST का, आपने उसको बढ़ा करके 75% किया। रोजगार सृजन अनुदान है SGST का जो 20% था, आपने उसको बढ़ा करके 50% किया। पावर टैक्स जिसकी छूट मात्र 50% थी 7 साल के लिए, उसको भी बढ़ा करके आपने 7 साल के लिए 100% किया। मंडी शुल्क भी जो 7 साल के लिए 50% था, आपने उसको बढ़ाकर 100% किया। लैंड टैक्स भी 50% था, उसको बढ़ा करके आपने 100% किया। स्टैंप ड्यूटी भी 50% थी, उसको बढ़ा करके आपने 100% किया। और लैंड कन्वर्जन में भी जो चार्ज में जो छूट है, जो 50% थी, उसको बढ़ा करके आपने 100% किया। ये सारे आपने इंसेंटिव दिए कि राजस्थान का औद्योगिक जगत समृद्ध हो, सक्षम हो। और इसके अलावा भी आपने सेवा क्षेत्रों को भी इसमें पात्र घोषित किया है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ब्याज अनुदान भी आपने थ्रस्ट सेक्टर्स के अंदर 6% था, वो बढ़ा के 30 किया। लेकिन जो नोटिफिकेशन बैकवर्ड एरिया, मोस्ट बैकवर्ड एरिया, डेजर्ट एरिया, ट्राइबल एरिया, हिली एरिया, इस सब के लिए जो आपको नोटिफिकेशन करने चाहिए थे, वो अभी तक माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मंत्री जी ने नहीं की है। और रिप्स के अंदर सबसे बढ़िया बात आपने जो की, 400 करोड़ के निवेश या 400 से अधिक श्रमिकों के निवेदन पर आप कस्टमाइज पैकेज पहले दे रहे थे, उसको आपने अब 100 करोड़ पे 200 श्रमिकों पर ले आए। ये सारे 2019 की योजना में आप बेहतरीन निर्णय किए हैं, जिसके लिए मैं राजस्थान के सारे उद्यमियों की ओर से आपके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करूंगा कि इस एक्ट में जो नया आप अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, आपने सेक्शन 2A में एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, आपने एक बोर्ड गठन का प्रोविजन आपने किया है। द गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड टू बी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसमें आपने 3 में लिखा है, एक्सप्लेनेशन जो दिया है, द मिनिस्टर इंचार्ज एंड द सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट may be invited as special invitees in the meetings of the board, but they shall have no right to vote on any matter before the board for decision. आप एक मंत्री को आप बोर्ड की मीटिंग में बुलाना चाह रहे हो और ऑन रिकॉर्ड उसके मत की भी कोई वैल्यू नहीं रखना चाह रहे हो, ये प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। एक ऑनरेबल मिनिस्टर इलेक्टेड है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर शपथ ली है, और एक ऐसा बोर्ड बना रहे हैं आप जिसके अंदर आपके ब्यूरोक्रेट बैठेंगे अधिकतम संख्या के अंदर, और खाली 2 ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर इसके स्थायी सदस्य होंगे। उसमें अगर आप इस तरीके का प्रावधान रखते हैं तो ये पूरी तरह से गलत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी विनती करूंगा कि आप इसमें संशोधन करें और स्पेशल इन्वाइटी के रूप में जिस मिनिस्टर को भी आप मीटिंग में बुलाएं उसका आप वोटिंग राइट रखें, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का वोटिंग राइट रखें, जिससे निर्णय में उनकी भी जवाबदेही रहे, खाली आपके चुनिंदा स्थायी मेंबरों की नहीं रहे। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, कस्टमाइज पैकेज का आपने एक प्रावधान किया है सेक्शन 2D3 में, टू प्रोवाइड अप्रूवल फॉर कस्टमाइज्ड पैकेज, कंसेशंस, एग्जेम्पशंस और रिलैक्सेशन and other benefits to the enterprise which are beyond the scope of policies of the government by making requisite amendments therein. पॉलिसी से ऊपर जाकर के आप किसी उद्यमी को लाभ देना चाहते हैं। SGST में आप 75% से आप 100% करना चाहते हैं, आप उसको लाभ देना चाहते हैं। पहले ये सारे प्रस्ताव यदि आप पॉलिसी से बढ़कर आप लाभान्वित किसी को करना चाहते थे तो आप कैबिनेट में लेकर के जाते थे। अब आपने वो प्रोविजन तो खत्म कर दिया, आप बोर्ड में ले आए और ये सारा निर्णय आप इस बोर्ड में करेंगे, फिर कैबिनेट का क्या मतलब? क्यों नहीं आप पहले की तरह अगर आप 75% से ज्यादा किसी को बेनिफिट देना चाहते हो तो उसको कैबिनेट में रखो, और नहीं
तो ये कैबिनेट के जो राइट्स हैं, हालांकि मैं तो हूं नहीं, ये तो कैबिनेट मंत्रियों को सोचना है, लेकिन फिर भी एक नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ऐसा सोचता हूं कि इसमें सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगिक जगत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है रेड टेपिज्म को खत्म करना। आपके अधिकारी फाइल लेकर के बैठ जाते हैं, आपका बाबू फाइल लेकर के बैठ जाता है, जो बड़ा उद्योगी भी उद्योग लगाने के लिए आएगा, आप कागज भेज देंगे तो उसको वहां जाकर जब तक आप पर्सनल अप्रोच नहीं करें, वहां से वो कागज खींच सकता नहीं। अब आप इसमें ये नजरिया लेकर के आए कि हमारे 14 डिपार्टमेंट में इसमें शामिल है, हम उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी को यहां ला करके बिठा देंगे। मैं समझता हूं व्यावहारिक रूप से राजस्थान में पिछले 10 साल में इतने प्रयास करने के बाद भी हम उस दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए। इसके लिए बहुत बेहतर होगा कि आपने जिस तरह का स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, फला ज्वाइंट सेक्रेटरी को बनाएंगे, फला प्रिंसिपल से, इससे बढ़िया आप नए लोगों का चयन करो जो इंडस्ट्री के फील्ड के, बिजनेस के फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप उनको इस बोर्ड में रखो। वो समझेंगे इस चीजों को हमको कैसे करना है, और बजाय इन ज्वाइंट सेक्रेटरीज को कॉल करने, वैसे भी आप नोटिफिकेशन के जरिए उन सब के पावर तो ले ही रहे हो। आपका जो कमिश्नर है इसका, बीप्स का, उसको सारे पावर डेलीगेट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके साथ में एक्सपर्टाइज रखो, एक्सपर्ट लोगों को रखो जो इंडस्ट्री को समझते हो, इंडस्ट्री को किस तरह की जरूरतें हैं उसको समझते हो। तो राजस्थान में आने वाले 3.5 साल के अंदर हम अच्छे तरीके से औद्योगिक इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उसका निर्माण कर सके। नहीं तो ये लाल फीताशाही राजस्थान की औद्योगिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। ये बिजनेसमैन को चोर समझती है, इंडस्ट्रीज को चोर समझती है, और उनका ये नजरिया रहता है कि ये बहुत कमाएंगे, ये बहुत कमाने वाले हैं, पहले हमारे पास आने दो। जब तक इस माइंडसेट के लोग इस पूरी प्रक्रिया से नहीं हटेंगे, हमें कई तरह के एग्जाम्पल है, आप दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट को देखो, किस तरीके से यूनिट्स को इन्वाइट करते हैं, लाके एस्टेब्लिश कराते हैं, सारी सहूलियतें देते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता कि आपने पिछले 5 साल की तुलना में इन सहूलियतों को बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि इंडस्ट्री फ्रेंडली आप एटमॉस्फेयर बनाने के लिए या तो इनका नजरिया बदलें, इनकी ट्रेनिंग करें, काउंसलिंग करें, और अदरवाइज आप एक्सपर्ट लोगों को इन्वॉल्व करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, वो जनमत के लिए मैं प्रश्न पूछूं उसके पहले